नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आया है, तो उन्होंने बोला है कि उनके यूट्रस पर सूजन आ गई है, यानी कि उनके बच्चेदानी पर सूजन आ गई है। तो आने के बहुत कारण हो सकते हैं। पहला, अगर आपने हाइजीन अपना मेंटेन नहीं किया तो सूजन आ सकती है, या फिर आपने वर्कआउट इतना ज़्यादा किया, आपका वर्कलोड इतना बड़ा हुआ है, भाग दौड़ इधर उधर, तो उसकी वजह से भी सूजन आ जाती है। तीसरा, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है, तो उसकी वजह से भी आपको सूजन आ जाएगी। एंड पांचवा, अगर आपने अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाया है, आपके पार्टनर को इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन आपको लगने से भी सूजन आ जाती है। और छठा, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है तो उसकी वजह से भी सूजन आ जाती है। तो सूजन आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको इससे बचने के लिए अपना लाइफस्टाइल आपको चेंज करना होगा। आपको थोड़ा हाइजीन को मेंटेन करना होगा। और अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है, बार बार होता है, तो उससे भी बचना होगा। और अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप अपना डाइजेशन इम्प्रूव करो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपके पीरियड चल रहे होते हैं, जब आपके मासिक धर्म आपको चल रहे होते हैं, तब आपको ठंडा बिल्कुल अवॉइड करना है। ठंडा आपको कुछ भी नहीं लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पीरियड रुक भी सकते हैं और स्वेलिंग भी हो सकते हैं, यानी कि सूजन भी आ सकती है। कोशिश करो जब आपके पीरियड चल रहे हैं तब आप कुछ ऐसी गरम गरम चीज़ें लो, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड फ्लो है वो अच्छा हो, वो सारा जो गंदगी है वो शरीर से बाहर निकले, किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको ना हो। हेल्प करेंगे आपके स्टमक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डाइजेशन को भी फास्ट करेंगे, आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करेंगे, और आपके यूट्रस को भी हेल्दी बना के रखेंगे। तो सबसे पहले जो आसन है वो है वज्रासना, जो कि बहुत हेल्पफुल है डाइजेशन, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रांग करने के लिए, आपके डाइजेशन को फास्ट करने के लिए। दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएंगे अच्छे से, दोनों हाथों को रखेंगे अपने घुटनों पर, आंखों को करेंगे बंद और करेंगे लंबी गहरी सांस का अभ्यास। अब इस आसन की 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ये आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो। अगर आपको नी पेन है तो कोशिश करना कि इसको अवॉइड करो, इसको ना करो। अब इस आसन को करने का तरीका क्या करना है, दोनों पैरों को आप आपस में मिलाओगे, अपना अंगूठा, एक अंगूठा रखना है दूसरे अंगूठे के ऊपर, और आराम से इसमें आपको बैठ जाना है। अब जो आपके हिप्स है वो टच होंगे आपकी एड़ियों से, और दोनों पैर आपस में मिले रहेंगे। आराम से बैठना है, कमर गर्दन को करना है सीधा, दोनों हाथ रखोगे अपने घुटनों पर, यहाँ पर, और आंखें कर लेंगे हम सहजता से बंद। लंबी गहरी सांस का अभ्यास। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए 20 की गिनती इसमें आंखों को करेंगे सहजता से बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस, और करेंगे हम चाइल्ड पोज, यानी कि बाल आसना। क्या करना है, पैरों को पीछे से मिला लेना है और आगे से थोड़ा सा खोल के रखना है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते धीरे धीरे आगे जाएंगे। अब आप फील करोगे जो पूरा का पूरा दबाव है वो आपके ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर आता है, जो कि हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने के लिए, आपके ओवरी और आपके पेल्विक रीजन तक पहुंचाने के लिए। जितना आगे अपने हाथों को खींच सकते हो खींचो, अपनी कमर को जितना पीछे खींच सकते हो। आपके जो हिप्स हैं वो आपकी एड़ियों, जैसे अपनी दबाव डालना है अपनी एड़ियों पर, होल्ड करेंगे हाथों को, जितना आगे खींच सकते हो खींचेंगे। एंड 20 की गिनती यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस, और कर लेंगे हम पैरों को सीधा, और करेंगे हम नौका संचालना, जो कि बहुत इफेक्टिव है आपके लोअर पार्ट के लिए, आपके पीछे वाले पार्ट के लिए। आपका अगर हिप फैट, बेली फैट, किसी भी तरह का फैट आपको बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करने के लिए क्या करना है, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते अपनी बॉडी को, जितना आप आगे जाओगे उतना दबाव आएगा आपके पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी पर। अच्छे से जितना आगे जा सकते हो जाएंगे। 20 की गिनती करोगे मेरे साथ, चलिए स्टार्ट। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे। 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको कंधों में दर्द रहता है, सर्वाइकल है, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। और अगर आपको लोअर बैक पेन है तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। 9, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। आना है और प्रैक्टिस करनी है आपको पवन मुक्त आसन की। जब आप पवन मुक्त आसन करोगे ना तो भी आप फील करोगे जो ओवरी है और पैल्विक रीजन है पूरा का पूरा इम्पेक्ट आएगा। और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहती है ना तो भी बहुत अच्छा आसन है। आप कितना करोगे, 1-1 मिनट इसको होल्ड करोगे। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा कर सकते हो तो इसको ज़्यादा भी करोगे। दोनों पैरों को अच्छे से मिलाएंगे, अपनी चेस्ट से जितना लगाओगे ना उतना ही दबाव आएगा आपके ओवरी और आपकी पेल्विक रीजन पर। अपने पैरों को खींच के रखेंगे बाहर की तरफ, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कोशिश करेंगे जो आपकी नोज़ है, आपकी नाक है, वो आपके घुटनों से टच हो जाए। और होल्ड करेंगे इस पोस्चर को 10, 20, 30, 40, 50, 1 मिनट जितना आप कर सकते हो ना उतना आप इसको होल्ड करोगे। होल्ड करेंगे 20 की गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस और करेंगे रिलैक्स। सांस भरा, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर और ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे जितनी देर के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो इसको। नेक्स्ट हम करेंगे मरकट आसना। अगर आपको इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है या सूजन आती है तो आपको कमर दर्द भी हो जाता है, तो कमर दर्द को रिलीफ करने के लिए सबसे बेस्ट आसन है मरकट आसना। दोनों हाथों को खोल लेना है कंधों के बराबर में, गर्दन को रखना है सीधा। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए पहले राइट साइड और गर्दन को मूव करेंगे अपोजिट साइड में। जहाँ पैर जाएंगे उसके अपोजिट में आपकी गर्दन जाएगी। सांस भरा और सांस छोड़ते दूसरी साइड। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए चेंज। जितना भी आप कर सकते हो, बहुत रिलीफ वाला आसन है, इसको आप आराम से कर सकते हो क्योंकि कोई सी भी तरह का प्रेशर आपकी बॉडी पे नहीं आएगा। आपकी कमर दर्द में बहुत आराम मिलेगा, आपके लेग्स में बहुत आराम मिलेगा। इसलिए अगर आपकी बॉडी कभी भी स्टिफ आपको लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई मुझे खड़े खड़े, अब मेरे को दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे को पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप इस आसन को आराम से अपने बेड पे भी कर सकते हो। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए दाएं से बाएं आपको घुमाना है। कितनी गिनती करनी है आपको? 20, 30, 40 जितनी कर सकते हो ना, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगेगा, आप बहुत आराम से इस आसन को कर लोगे। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड गिनती करेंगे 20 की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और धीरे से वापस 20। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। नेक्स्ट हम करेंगे सेतु बंध आसना, जो कि विमेन के लिए, औरतों के लिए बहुत अच्छा आसन बताया गया है क्योंकि ये हेल्प करता है। एक तो आपको कमर दर्द के लिए तो करता ही करता है, ऊपर से आपके पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरा और सांस छोड़ते, जितना आप ऊपर खींच सकते हो खींचोगे। सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। कोशिश करोगे कि आपके जो एंकल है वो पकड़े जाए। अगर नहीं पकड़े जाते तो आप अपनी एड़ियाँ भी टच कर सकते हो। अगर एड़ियाँ भी टच नहीं होती तो आप हाथ ज़मीन पर रखकर भी अपनी कमर को ऊपर और नीचे आराम से मूव कर सकते हो। सांस भरेंगे, अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते नीचे। ऐसा आप 10 से 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार जितना कर सकते हो ना उतना अच्छा है आपके लिए। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। चलिए 20 की गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे।
लेट जाएंगे सुप्त बदकोन आसन में, जो कि बहुत अच्छा है आपके लेग्स के लिए, ओवरी के लिए और आपके पैल्विक रीजन के लिए। अगर आपको कमर दर्द भी होती है तो भी बहुत हेल्पफुल है आपकी कमर की दर्द को निकालने के लिए, आपकी बैक पेन को रिलीव करने के लिए। क्या करना है, दोनों हाथों को रखेंगे आपकी ओवरी के ऊपर, आंखों को करेंगे सहसा से बंद और लंबी गहरी सांस इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। किसी भी वर्कआउट को करते हुए ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का स्ट्रेस आपकी बॉडी पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको सूजन को कम करना है। जो भी स्वेलिंग आपको आई आपके यूट्रस पर, आपके बच्चेदानी पर, उसको आपको कम करना है। इसलिए कोई भी वर्कआउट इतना नहीं कर लेना ताकि जो आपकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा थक जाए और ज़्यादा सूजन बढ़ने के चांसेस हो जाए। जितनी भी आपकी क्षमता है, जितना भी वर्कआउट आप आराम से कर पाते हो ना, उतना आप आराम से वर्कआउट को ख़त्म करो और उसके बाद अपनी बॉडी को कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। हम करेंगे कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। जितने भी बदलाव आपकी बॉडी में आए हैं, हार्मोन इम्बैलेंस भी अगर हुए हैं तो उनको भी बैलेंस करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है, बैठ जाना है सुखासन में। अपने पैरों को ऊपर नीचे नहीं रखना, एकदम इक्वली रखना है। दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा के अंदर, पाम फेसिंग अपर साइड, हथेलियां ऊपर की तरफ, कमर गर्दन को सीधा, ताकि जो ब्रीदिंग है वो आपके पूरी प्रॉपर लंग्स तक, आपके ऑर्गन्स तक आराम से इजीली पहुंच पाए। इसलिए कमर गर्दन को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। आंखों को करेंगे सहसा से बंद और हम करेंगे 4 से 5 बार लंबी गहरी सांस का अभ्यास। इनहेल, सांस लिया, धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे ले सकते हो धीरे 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 बढ़ाओ। अभी 10 किया है तो कल आप 20, फिर उसके बाद 25, 30, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 4 से 5 बार लंबी गहरी सांस के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट हैंड को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड की बना लेंगे मुट्ठी, आंकड़े की दोनों उंगलियों को खोल के थंब को रखेंगे राइट नोस्ट्रल पर और फिंगर को रखेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल पर। बाईं तरफ से ही आपको शुरू करना है और बाईं तरफ पर ही ख़त्म करना है। सबसे पहले सांस लेंगे हम बाईं तरफ से, इनहेल, जितना स्लो, जितना धीरे आप सांस को ले सकते हो उतना धीरे लो, और जितने टाइम में आपने सांस को भरा है उतने ही टाइम में आपको खाली करना है, सांस को छोड़ना है। अगेन सांस भरा और धीरे धीरे सांस को छोड़ दिया। इजी मेथड है कि 10 की गिनती में आप सांस को भरो और 10 की गिनती में ही सांस को छोड़ दो। अगेन 10 की गिनती में इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस को छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट भी खत्म करेंगे और रिलैक्स करेंगे। 10 की गिनती में ही आप शुरू करोगे, 10 की गिनती में ही आप छोड़ दोगे, खत्म कर दोगे। काउंटिंग है वो इक्वल आनी चाहिए, जो रेशो है वो इक्वल आना चाहिए आपका सांस लेने का और सांस को छोड़ने का। तभी आपका प्राणायाम करने का बेनिफिट है, तभी आपको अनुलोम करने का बेनिफिट है। अगर आप फास्ट करोगे या कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा करोगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। इसका रेशो इक्वल लाने के लिए इजी मेथड है, 10 की गिनती में सांस को भरो और 10 की गिनती में सांस को छोड़ दो, फिर 10 की गिनती में भरो और 10 की गिनती में छोड़ दो। पहले इतना सीखो, उसके बाद अब होल्डिंग, जब हम होल्ड करते हैं यानी कि अपना बंद लगाते हैं। अब बंद कैसे लगाते हैं, सांस को भरा, होल्ड किया, सांस को रोक के रखना है, छोड़ा और फिर से रोक के रखना है। जब आप सांस भरोगे और उसके बाद रोकोगे उसको कहते हैं आंतरिक बंद, और जब आप सांस छोड़ दोगे और फिर उसके बाद रोक के रखोगे उसको कहते हैं बाह्य बंद। अगला जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। आपके माइंड को कूल करने के लिए, शांत करने के लिए, आपके मन को शांत करने के लिए, अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की उथल पुथल हो रही है तो उसको रोकने के लिए, यानी कि आपके शरीर को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। क्या करना है, अपनी उंगलियों को यूज़ करना है, 5 उंगलियों का यूज़ होगा। थंब को रखना है अपने कानों पर, इंडेक्स फिंगर को रखना है अपनी आईब्रो पर, मिडल फिंगर को रखेंगे टीयर पॉइंट पर,
रिंग फिंगर को रखेंगे नोजल पॉइंट पर और जो लिटिल फिंगर है उसको रखेंगे अपने लिप्स पॉइंट पर। अंगूठों से कर लेंगे अपने कानों को, बहुत सहजता से बंद, दबाना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, इजीली सॉफ्टली आप इनको बंद करके रखोगे। सांस भरोगे और करेंगे भंवरे की तरह गुंजन। सांस भरा, तीन से 4 बार करेंगे हम भ्रामरी की प्रैक्टिस। इनहेल, दोनों हाथों को मिला के आपस में रब करेंगे हल्के से, आंखों पर स्पर्श किया और धीरे से रिलैक्स। तो ये थी आज की प्रैक्टिस जो कि आपको हेल्प करेगी आपके पेल्विक रीजन को, आपकी ओवरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आपके यूट्रस पर बच्चेदानी पर बार बार सूजन आती है तो आपको हेल्प करेंगे आपके सूजन को कम करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए और बार बार सूजन आने से बचाने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।